योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद। भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार दिए, बहुत अपनापन दिए, बहुत अच्छा से ख्याल रखते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये सारे डायलॉग्स तो आपने सुने होंगे, बहुत पुराना डायलॉग है और ये किसी खास के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा। और हाँ, एक चीज़ और भी है कि यहाँ बच्चों का चिंता मत करो, बच्चों का इंतज़ाम हो गया है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अरे यार और मैं आगे बताता हूँ। हाँ, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। अभी एक पार्सल आया था दिन में, पार्सल में बच्चों के लिए किताबें वगैरह थी, कपड़े वगैरह थी, सीमा के लिए भी कुछ थी सामान। अभी 1 घंटे पहले सचिन ने झोला भर के सामान लाया, जिसमें बिस्कुट, कुरकुरे और सीमा के लिए वो आपका मूंग दाल, फ्राई मूंग दाल लाया 2 पैकेट। सीमा खुश हो गई और बच्चों के लिए कुरकुरे वगैरह आया और भी बहुत सारी चीज़ें थी दोस्तों, जो एकदम बच्चे तो सब सामान पा कर के हम देख रहे हैं, बच्चे सामान पा कर के भी एक्साइटेड नहीं हैं। सोच लीजिए, सामान पाकर भी बच्चे एक्साइटेड नहीं हैं। और ये जो आपका सचिन है, दान कोई दिया है, किताब वगैरह दान दिया है, तो ये कह रहा है कि बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे बहुत बढ़िया से। तुमने खुद के कमाई से कुछ किया है इनके लिए तो बताओ। दान का कितना दिन दान के पैसों से या दान के सामान से तुम बच्चों का पढ़ाई लिखाई करना चाहते हो? क्या तुम दान लेने के लायक हो? तुम्हारे हाथ पैर सलामत नहीं है? तुम दोनों के हाथ पैर नहीं है क्या? तुम्हारे घर वालों के हाथ पैर सलामत नहीं है क्या? तुम लोग शरीर से लाचार हो क्या? तुम लोग की मेहनत का नहीं कर सकते हो? हम जानते हैं कि तुम हैदर को ही ये चीज़ें कह रहे थे कि तुम्हारे बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छे से रहेंगे, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, ये सचिन बोल रहा था। तो और आज तो देखें, मैडम का तो आज चेहरा में कोई मेकअप ही नहीं है, बिना मेकअप का है, पूरा सादा सादा, लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं है, सादा कपड़ा, सादा मेकअप। ऐसा लग रहा है कि ये लोग बहुत रोए हैं, मन भर रोए हैं। दिल बहलाने के लिए ये लोग कुछ सामान वगैरह लाए हैं और सामान लगता है ये लोग खुद खरीदे होंगे और दिखा रहे हैं कि पार्सल आया है। खैर जो भी हो मोमिन सर का भी रिपोर्ट आ चुका है। मोमिन सर ने कहा है कि ऑर्डर पास हो चुका है। जो मोमिन सर ने जो भी इस विषय में, जो भी चैनल बंद करने के विषय में जो भी काम इन्होंने किया था, तो वो काम हो चुका है। तो उन्होंने भी हमारे देशवासियों को, भारतवासियों को, सबको बधाई दी है। बोला है उन्होंने कि सब कुछ अच्छे से हुआ है, सब कुछ जितना आप लोगों ने मेहनत किया है, सबका मेहनत रंग लाया है। सभी भारतीयों को धन्यवाद किया है, सभी को। और तो और ये जो है और एक चीज़ उन्होंने कहा है कि 10-20 रात में लाइव आएंगे, तो लाइव में वो सारी डिटेल्स को बताएंगे हम सबको कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। और ये सचिन और सीमा जी का तो उड़ा हुआ है, पूरा रंग ही उड़ा हुआ है। ये कह रहे थे कि हमें भी यहाँ चैन से जीने नहीं देते, वहाँ पाकिस्तान में भी हमें जीने नहीं दे रहे थे, ये लोग हमें बहुत परेशान करते थे, और यहाँ भी हम हैं तो यहाँ भी परेशान करने के लिए छोड़ नहीं रहे हैं। ये पाकिस्तानी बहुत बुरे होते हैं, बहुत ये होते हैं, बहुत वो होते हैं। तो बहुत सारी बातें इन लोगों ने बताया है। तो भैया, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप लोग बच्चों को तो ले आएँ, 4-4 बच्चों का। यहाँ इंसान का इतना महंगाई है कि 1-2 बच्चों का भरण पोषण मुश्किल से होता है, और आप लोग कहीं से दान मिला हुआ है उससे आप सोच रहे हैं कि बच्चों का भलाई हो जाएगा। जो इंसान 1 लाख रुपए से पार दुबई से कमा करके यहाँ आपका पाकिस्तान में भेजा करता था, जबकि हमारे भारत का अगर आपका वहाँ का जो है, आपका यहाँ का 1 लाख वहाँ जा कर के 30,000 हो जाता है, और दुबई का पैसा तो ज़्यादा ही होता है। तो फिर आपका दुबई का पैसा पाकिस्तान में आकर तो और ज़्यादा बढ़ता होगा, शायद हमारे भारत के पैसे से ज़्यादा मजबूत है वहाँ का पैसा। तो उस पैसे से भी इस महिला का गुजारा नहीं हुआ, और यहाँ एक गरीब परिवार में जहाँ दान से मिल रहा है, उस पर ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि तुम चिंता मत करो, सो बच्चे यहाँ पर अच्छे से खा रहे हैं, अच्छा से पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके भविष्य की चिंता मत करो। अच्छा, एक बात बता दो मिस्टर सचिन कुमार, आप एक बात बता दो, यहाँ पर आप बच्चों का एडमिशन कैसे करोगे? मेरे बच्चों का अभी तक, एक बच्चे का आधार मेरा नाम सिर्फ गड़बड़ था, तो अभी तक उसका एडमिशन नहीं हुआ है। अगर मैं करता हूँ तो वो गलत वाले नाम से ही
होना चाहता है और फिर सुधारना भी नहीं चाहता है, तो हम उसका अप्लाई किए हुए हैं। तो आपके पास ऐसा क्या है कि बच्चों का आप एडमिशन करवा दोगे और उनका भविष्य बना दोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स बना दोगे? आप क्या बना दोगे, कैसे बनाओगे बताओ? लोकल वाली पढ़ाई घर में बैठा के पढ़ाओगे, घर वाली पढ़ाई तो मदरसे वाली पढ़ाई हो गई, सेम टू सेम। तो उसमें आप क्या कर लोगे, क्या कर लोगे आप बताएं, आप लोग बताएं ज़रा बढ़िया से। आप लोग तो दूसरे के दम पर दम भर रहे हैं, तो आप लोगों का तो अब हो गया काम तमाम। तो आप लोग अब नाचना गाना और बढ़िया से लोगों को एंटरटेन करना अब कहाँ से करोगे? टिकटॉक है, टिकटॉक में करना, ठीक है। टिकटॉक में पैसे नहीं आते मुझे पता है, बाकी सारी चीज़ें आप कहाँ से अरेंज करोगे? अभी तो दान के पैसे से उछल रहे हो, दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो। तो आप मुझे एक चीज़ बता दो कि वो पैसे कहाँ से लाओगे? तुम्हारा फिर वही दुकान में, किराने दुकान में जाके काम करोगे। तुम्हारा 7 हज़ार मिलता था ना, मुझे एक बंदे ने मुझे कमेंट करके बताया कि 7 हज़ार मिलता था। हाँ, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता है, मुझे पक्का पता है। तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिलेगा, अगर मोमिन सर के हिसाब से कहा जाए तो 10 हज़ार मिलेगा। तो 10 हज़ार में तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा बच्चा, इन सब का कैसे गुजारा होगा ये बताओ? बताओ ज़रा, 10 हज़ार में कैसे गुजारा होगा? 10 हज़ार में अभी की डेट में एक इंसान का गुजारा नहीं होता है, तुम लोग इतने सारे लोगों को कैसे गुजारा होगा? मुझे तो लगता है सचिन जी, आप एक दिन खुद ही मजबूर होकर के, लाचार होकर के खुद बोलोगे कि चली जाओ सीमा। अगर जेल नहीं गई तब भी आपको वहाँ भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक तो आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की, उम्र नहीं है, तजुर्बा नहीं है, समझदारी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है। 20 साल का लड़का एक 5 परिवार को कैसे पाल सकता है? 5 क्या, और भी तुम्हारे जो भी हैं तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स, उनका ख्याल कैसे रख पाओगे? कैसे रख पाओगे? 10 हज़ार मिलेगा, 10 हज़ार में तुम्हारा खुद का खर्चा नहीं, ऊपर से तुम्हारे नशे भी अलग अलग हैं, नशे भी हैं तुम्हारे, और तुम्हारा घर का राशन पानी ही नहीं होगा तो तुम्हारा नशे का तो इंतज़ाम तो भूल ही जाओ। नशा तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उससे लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब तुम रोटी और चावल और दाल वगैरह लाना छोड़ करके अब नशे की सामान खरीदोगे। हाँ, और तुम नशे में ही दूत रहोगे, दोनों फिगर के टल्ली होकर के बहुत उछल रहे थे ना, कल रात को भी मैंने देखा। तो इंसान को इतना भी ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा ये दिखाना नहीं चाहिए कि लोग आपके पीछे पड़ जाएं, क्योंकि आप लोग ही उंगली किए हो लोगों को। आप लोग उंगली नहीं करते, अच्छे से वीडियोस बनाते, अच्छे से रहते, तो कोई बोलता तक नहीं, यहाँ तक कि कोई जानता तक नहीं कि तुम लोग हो भी या नहीं भी, किसी को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन तुम लोगों ने जो कर्म कृत्य किया है उसका फल तो तुम लोगों को भोगना ही पड़ेगा। और तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है, बहुत सारे दिलों के साथ हर्ट किया है, मैंने उनके जज्बातों के साथ बहुत खेला है तुम लोगों ने, सच बता रहे हैं। तुम लोग एक पानी के बुलबुले की जैसे हो। पानी आता है तो बड़े बड़े बुलबुले होते हैं और थोड़ी देर में फूट जाते हैं, तो वही बुलबुले हो आप लोग, वही बुलबुले हो आप लोग। आप लोगों का कोई मतलब अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। थोड़ा सा हवा भर गया बस फूल गए और नाचने लग गए, फिर फूट गए, कहानी ख़त्म। इसके बाद और कुछ कहानी नहीं बचता है। आप लोगों का बस यहीं तक था और हमारा भी वीडियो अब यहीं तक है। अब कल नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे जिसमें तुम लोगों का दिखाएंगे जलवा। अभी तुम लोग लाइव आना है, वीडियो बनाना है, पूरा बना ले, अपना दिल का जो तसल्ली होता है पूरा कर लो, और आप लोगों को जो चीज़ खाने का मन करता है वो खा लो और खुश रहो और मस्त रहो। और आप भी मस्त रहे, हम भी मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना सारे।